एक ऐसी तस्वीर जो सोशल मीडिया पे आज हम पहली बार दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को। हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मदर्स डे की आप लोग को भर भर के हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ बनना छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है और हर महिला को ये सुख प्रदान हो। जो नहीं भी मदर्स बने, मैं तो यही कहूँगी कि जल्दी जल्दी आप लोगों की गोद भर जाओ और आप लोग जल्दी जल्दी माँ होने का सुख पाइए, क्योंकि ये दुनिया का ना सबसे अनोखा सुख होता है। मतलब अनोखा के क्या मतलब, मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस दिन आप अपने बच्चे को जन्म देते हो ना, वो पल आपके लिए मतलब ज़िंदगी का एक स्पेशल दिन बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है। और रही बात है हमारे घर के लिए, तो थोड़ा सा जानते ही कि सारी चीज़ें हौच पौच में चल रही है। तेजस को काफ़ी चोट लगी है। आज एक्चुअली कल रात में चोट को थोड़ा बहुत पट्टी जो बंधी हुई थी सब खोल दी गई है। तो खोलने के कारण जब मैंने उसको देखा, एक्चुअली जब वो आए थे घर पे तो वो पट्टी बांध के आए थे, तो वो मुझसे छुपा रहे थे कि मम्मी ज़्यादा चोट नहीं लगी है, पर एक्चुअली तेजस को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और वो देखते नहीं बन रहा है। अब कोई भी माँ नहीं देख पाएगी, थोड़ी सी भी चोट लगती, छींक भी आती बच्चों की तो नहीं देख पाता है, तो फिर इतनी चोट कैसे देख पाएगी। तो कुल मिला के टोटल तो यहाँ पे तेजस की पट्टी निकल चुकी है हाथ की, और हाथ का चोट कितना गहरा है आप देख सकते हैं। पैर के बल लेट गया और पैर का भी जो चोट है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। मतलब ये आप समझ लीजिए कि चोट को सामने से देखते नहीं बन रहा है। मतलब इतना बुरी कंडीशन हो चुकी है चोट की, मतलब मैं देख ही नहीं पा रही अपनी आँखों से। और दिक्कत क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर पट्टी बांध के रहेगा तो चोट का पकने का डर होता है, तो इसलिए हम लोग सोचे थोड़ा सा खुला रहे। और दवा चल रही है, डॉक्टर ने दवा भी दिया है और दवा लगाने के लिए भी दिया है, पर चोट काफ़ी गहरी दिख रही है। इसलिए मन जैसे होता नहीं कि बहुत अंदर घबरा रहा है, अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों कुछ भी हो जाता है किसी को, तो मेरा मन बहुत ज़्यादा घबराता है। तो इस तरह से कुछ हो रहा है और अभी लेटा हुआ था, तो इसलिए मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे मैं आपको बता दूँ, जो पैर में भी चोट लगी ना, वो पैर के बल ही लेट गया है, तो उसकी चोट ना वो दबी हुई है। मगर मैं सोच रही हूँ कि अभी उठाऊँगी तो वो हड़बड़ा के उठ जाएगा, क्योंकि उसको दर्द होता है तो वो सो नहीं पा रहा। उसके बाद किचन में आ गए थे और हम जल्दी जल्दी आज नाश्ता वास्ता बनाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि काम भी बढ़ जाता है ना। होता है ना कि आपका प्रमोशन भी करना है, खाना भी बनाना है, बहुत तरह तरह की चीज़ें होती रहती हैं। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन चलेगी और मैं क्या करूँ, मैं कैसे बोलूँ। अच्छा हाँ, मैं तेज़ी बोलने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे जल्दी जल्दी सारा किचन का काम निपटाने के बाद मुझे नहाना था, मतलब मैं नहाई नहीं थी इस समय। और मैं बच्चों के लिए सैंडविच बना रही थी कि मैंने सोचा कि तेजस भी कुछ खा लेंगे। तो जैसे दवा होती ना कि बिना कुछ खाए दवा नहीं खा सकते हो, तो यहाँ पे फटाफट यही सब करने के बाद मैं फटाक से नहाने चली थी और अपने काम को आगे बढ़ाया। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे बज गए हैं रात के 9 और मुझे पता भी नहीं है कि ये वाली ब्लॉग पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये ब्लॉग डाल देंगे मदर डे स्पेशल में, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ऐसी लेडीज़ देखती हैं जो खुद माँ हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। और चलो आपको एक छोटी सी तस्वीर आपको दिखाते हैं आज मदर्स डे के दिन। और यहाँ पे एक ऐसी फ़ोटो दिखाने जा रही हूँ जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी, और एक ऐसी तस्वीर जो सोशल मीडिया पे आज हम पहली बार दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को। तेजस, शौर्य और मैं। चलो पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो में आपको तेजस समझ में आ गए होंगे कि ये तेजस हैं, ये हैं शौर्य और ये हैं हम। तो ये कब की फ़ोटो है ये आप लोग समझ सकते हैं, अच्छे से देखिएगा आप इस फ़ोटो को। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी इस ब्लॉग में। और ये फ़ोटो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और मैं आपको बता दूँ कि इसे वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो शौर्य हैं वो बहुत ज़्यादा मासूम लग रहे हैं। इधर के साइड शौर्य है, आप देखिए वाइट शर्ट में, चेक वाली शर्ट जो है वो शौर्य की है, इधर वाली तेजस की है। तो तेजस बहुत ये इस समय ना, मतलब ये छोटा था तो बहुत मोटा था, मगर फिर थोड़ा सा जब बड़ा हुआ ना तो पतला हो गया। एक्चुअली मेरी ही गलती थी, मतलब थोड़ी परवरिश में इधर उधर हो गया था। जब ये 1 साल का था, एक साल 1.5 साल तक काफ़ी मोटा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये पतला हो गया। बहुत लोगों को मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। तो अभी ये फ़ोटो देखी तो ये फ़ोटो बहुत अच्छी लगती है। कोई भी आता है, जब कोई मेरे घर में ना ये वाली फ़ोटो देखता है तो बहुत तारीफ़ करता है। और मैं कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। जब मैं इस फ़ोटो को खिंचाने गई थी अपने दोनों बच्चों के साथ, तो ये एक स्टूडियो में खींची थी, मतलब एक स्टूडियो था, तो मेरी एक फ्रेंड थी उसकी फ़ोटो खींचने, मतलब वो खिंचाने गई थी, तो उसकी तब शादी नहीं हुई थी।
तो वो कही कि चलो सृष्टि फ़ोटो खिंचाने चलते हैं, और उसकी शादी की फ़ोटो मतलब देनी थी कहीं पे। तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेके गई थी। तो फिर वहाँ पे ये वाली फ़ोटो जब मैं खिंचवाई थी तो स्टूडियो वाला हमसे हंस के कह रहा है, तो वो जान नहीं पाया कि मेरे 2 बच्चे हैं। तो वो कहा कि तब मैं सुल्तानपुर में थी, तो वो कहा कि मैडम, जब हमने कहा कि मैं नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचाऊँगी, तो वो कहता है कि मैडम ये बताइए। मैंने कहा क्या, कि क्या सुल्तानपुर की लड़कियों का बाल विवाह होता है क्या? तो मैंने हंस के पूछा। मैंने कहा क्यों भैया, क्या आपको देख के तो लगता नहीं है कि आपकी शादी हुई है? और इस वाकई फ़ोटो में मतलब मैं बहुत कम उम्र की दिखती भी थी, और बच्चे मेरे काफ़ी बड़े, मतलब तब भी बड़े दिखने लगे थे। तब भी इस समय शौर्य 4 साल का था और ये लगभग 3 साल का था, 3 या 2.5 साल का था। तो मतलब मैं हंसने लगी थी। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों, देख के नहीं लगता? तो कहा नहीं मैम, आपको देख के नहीं लगता, आपकी बाल विवाह हुई है क्या? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, बाल विवाह हुई है हाँ, मगर ये था कि जल्दी शादी हो गई थी, तो इस कारण ना मतलब बच्चे बहुत बड़े हो गए और मेरी उम्र कम लगती थी उस समय। अब तो जीवन का इतना उतार चढ़ाव देख लिया, इतना अप डाउन देख लिया कि अब मैच्योरिटी आ ही गई है। हाँ, ये कह सकते हैं हंस करके कि मैं बहुत हंसमुख हूँ। मतलब मैं बहुत जल्दी छोटी बातों पे हंसती भी हूँ, बहुत जल्दी रोती भी हूँ, ये है। मगर मतलब कहते नहीं कि जब आप बहुत अप डाउन देख लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो एक मैच्योरिटी आ ही जाती है। तो वो मैच्योरिटी मेरे अंदर आ चुकी है, और बस अभी तो भगवान ने सब कुछ ठीक ही रखा है। और जब बस बच्चों को कुछ हो जाता है ना, तो मन जैसे भारी भारी जैसा होता है, वही होता है। और मतलब लगता है ना, कितनी छोटी सी फैमिली है, सब बढ़िया से चले, किसी को कुछ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और तो भगवान सबको दे ही दियो, और सब बढ़िया ही रह रहा है। संजोग की बात है कि हमारे घर में सब एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं, शौर्य भी हैं, कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे। और अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेजस के प्रति ज़्यादा बढ़ रही है, और कोशिश करेंगे कि हम तेजस को भी अच्छी जगह कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश करेंगे, उनका भी एक अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश करेंगे। जैसे हर माँ होती है ना कि एक चीज़ सोचती है कि हर माँ की एक ही ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा कुछ बने, लायक बने, उसका नाम को कमाए। तो बस वही मेरी आज ख्वाहिश है। मतलब मैं हमेशा अपने बच्चों से हमेशा यही चीज़ कहती हूँ कि मुझे ये ख्वाहिश नहीं कि तुम मुझे क्या ला के दे रहे हो, बस मुझे ये ख्वाहिश है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कितने, जब तुमको सुखी देखेंगे ना, तभी हम सुख से मर पाएंगे, नहीं तो मेरी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाएगी। तो मेरा जो टारगेट रहता है फ्रेंड्स, अब कभी नोटिस करना, मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करते होगे, कहीं फॉलो करते, मैं कभी आपने नहीं देखा होगा कि मैंने अपने काम को छोड़ा। हर दिन मैं अपने काम को करती हूँ, केवल इसलिए कि मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक अच्छा भविष्य दे सकूँ, एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। मेरा क्या है, मैंने जो उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखे, वो मेरे बच्चे कभी ना देखे बस। और मुझे ये भी पता है कि मैं कितना भी मना दूँ, मगर जब तक बच्चे सफल नहीं होंगे तब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। मेरी ज़िंदगी का मेरी ज़िंदगी का मुख्य लक्ष्य ही है कि अपने बच्चों को बनाना। वैसे हर माँ का होता है, वैसे मेरा भी है। मैं अपना साम दाम दंड भेद, मतलब जैसे कहते नहीं कि प्यार से भी प्यार से भी समझाती हूँ, डांट के भी समझाती हूँ, मार के भी समझाती हूँ। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करती हूँ। समझना ना समझना इनके ऊपर छोड़ती हूँ, और जो इनके भाग्य में होगा वही होगा। पर मैं चाहती हूँ कि कभी ये जीवन में अपनी ज़िंदगी को देखे तो ये सोचे कि हाँ, मेरी माँ ने मुझे एक अच्छी परवरिश दी है। आगे चल के क्या होता है ये मुझे नहीं पता है। चलो, आज का थोड़ा सा ब्लॉग हमको लगता है कि मेरे इमोशन थोड़े बाहर आए हैं। मैं बहुत कंट्रोल अप करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सोशल मीडिया है, ये किसी के इमोशंस को समझ नहीं सकता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है कनेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, यहाँ पे बहुत तरह के भिन्न भिन्न के लोग हैं, यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल लोग भी देख रहे हैं, बहुत लोग बहुत मतलब अजीब तरह भी देख रहे हैं, और बहुत भावनात्मक लोग भी देख रहे हैं। तो मैं अपने इमोशन को कंट्रोल ही करती हूँ। और आज थोड़ी सा दिन ऐसा था कि मेरा भाव थोड़ा बहुत शायद दिख गया होगा। और चलो, बस मैं यही कामना करूँगी कि आप लोग, जो भी लोग आप लोग मुझे देख रहे हो, आप लोग का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपके बच्चे हमेशा सफल रहे, और हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी आपका परिवार तरक्की करे।